नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। नए नए वर्ड्स की मीनिंग, टेंसेस, हर चीज यहां पे कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेल्थी ट्रेडर। वंस अपॉन अ टाइम, आप सभी को पता है कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, ऐसे बोलते हैं ना। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके जगह हम देयर का यूज करते हैं। ये इंट्रोडक्टिव कहा जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। वहां रहता था, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। लिव्ड, रहता था। अ वेल्थी ट्रेडर, एक धनवान व्यापारी रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, ठीक है। एक बार एक धनवान व्यापारी रहता था। नेम्ड विष्णु दत्ता, तो आप सभी को पता है ए जुड़ जाता है रामाकृष्णा, वैसे विष्णु दत्त बोलेंगे इसको यहाँ पे। तो विष्णु दत्त नाम का, नेम्ड यानी नाम का या फिर नामक ऐसे बोलते हैं ना। तो क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। विष्णु दत्त नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। ही वॉज अ बैचलर, वह एक बैचलर यानी कुंवारा था, जिसका शादी नहीं होता, अविवाहित जिसे कहते हैं, वह एक अविवाहित था। वन डे, एक दिन, ही केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। केम अक्रॉस यानी जैसे नजर पड़ना किसी पर, किसी से मुलाकात हो, केम अक्रॉस बोलते हैं। ही केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, उसकी एक बहुत सुंदर लड़की पर नजर पड़ी, मुलाकात हुई। एंड इंस्टेंटली, और इंस्टेंट यानी तुरंत, फेल इन लव विथ हर, फेल इन लव यानी प्यार में पड़ गया। फेल, फॉल का फेल हो जाता है। विथ हर, और तुरंत उसके प्यार में पड़ गया, वो तुरंत उससे प्यार करने लगा। आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज, आफ्टर यानी के बाद, मेकिंग इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है? पता लगाने के बाद। पता लगाने के बाद ही केम टू नो, वह या उसे, केम टू नो यानी पता चला, उसे पता चला, दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की बात की। द गर्ल्स नेम, लड़की का नाम, अपॉस्ट्रोफी एस यानी बहुत सारी लड़कियां नहीं है, कॉमा लग गया, कहा की, लड़की का नाम वॉज मधुमती, लड़की का नाम मधुमती था। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ अनदर रिच मर्चेंट, और शी वॉज द डॉटर, और वह वॉज यानी थी, द डॉटर यानी बेटी, ऑफ यानी कि, अनदर यानी दूसरे, रिच मर्चेंट अमीर व्यापारी की, ऑफ द सेम सिटी उसी शहर की। तो पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? और वो उसी शहर की एक दूसरे अमीर व्यापारी की बेटी थी। हर फादर हैड ऑलरेडी फिक्स्ड हर मैरिज टू अ वेल्थी बॉय नेम्ड धनंजय। हर फादर, और उसके पिताजी ने क्या किया था? हैड फिक्स्ड, तो हैड के बाद आपके यदि उस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, फिक्स का सेकंड फॉर्म भी फिक्स्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी फिक्स्ड होता है। फिक्स करना क्या? तय कर देना, है ना। बात फिक्स हो गई, बात तय हो गया, उसे भी फिक्स कहते हैं, तय हो जाना। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसके पिता ने ऑलरेडी ने पहले से ही हर मैरिज, उसकी शादी फिक्स कर दी थी, फिक्स कर दिया था यानी तय कर दिया था। टू, ये प्रपोजिशन है, किसके साथ तय कर दिया था? अ वेल्थी बॉय, एक धनवान लड़का, नेम्ड नामक, धनंजय, धनंजय नाम के एक धनवान लड़के से उसकी शादी तय कर दी थी पहले से ही। दिस डीपली अपसेट विष्णुदत्ता हु डिसाइडेड नेवर टू मैरी। दिस डीपली, और इसने क्या किया? डीपली यानी गहराई से, अपसेट, अपसेट करने का मतलब होता है दुखी कर दिया, विष्णुदत्त को। हु डिसाइडेड, जिसने फैसला किया, नेवर टू मैरी, कभी भी नहीं शादी करने की, है ना। जिसने कभी शादी ना करने का फैसला लिया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया विष्णुदत्त। When मधुमती heard about विष्णुदत्ता, जब मधुमती ने सुना, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, तो सुनी ऐसे बोले, अबाउट यानी के बारे में, विष्णुदत्त। जब मधुमती को विष्णुदत्त के बारे में पता चला, उसके बारे में सुनी, शी रोट अ लेटर टू हिम, और उसने, सी यानी वह भी होता, उसने भी होता, उसने रोट लिखा, डब्ल्यू साइलेंट है, केवल रोट पढ़ेंगे, लिखा। अ लेटर, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, एक चिट्ठी, टू हिम यानी उसे एक पत्र लिखा। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मुझे खेद है, अफसोस है। आई हैव टू ओबे माई फादर डिसीजन। हैव टू यानी करना है, आपको कुछ काम करना है या करना पड़ेगा या करना पड़ता है, तो आप हैव टू का यूज करते, करना पड़ेगा तो विल हैव टू।
आई हैव टू ओबे, मुझे पालन करना है, मुझे आज्ञा मानना है। माई फादर्स डिसीजन, मेरे पिता के फैसले का मुझे मानना है। बट लेकिन आफ्टर माई मैरिज, मेरे शादी के बाद, आई शैल कम, मैं आऊंगी। विल शैल तो फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, अब सबके साथ विल का यूज किया जाता है। पहले शैल और विल का यूज अलग अलग होता था, बट शैल और विल में थोड़ा सा अंतर भी है। शैल जैसे आप डेफिनेट बोल, हाँ मैं पक्का आऊंगी, तो शैल का यूज में। आई विल कम, मैं आऊंगी, तो थोड़ा सा डाउट है कि आएगी कि नहीं आएगी, ये भी होता है। आई शैल कम, मैं आऊंगी, एंड सी यू, और तुम्हें देखूंगी या तुमसे मिलूंगी। तो सी यानी देखना भी, तो मिलना भी होता है। सी यू लेटर, बाद में तुमसे मिलूंगी ऐसे बोलते हैं ना, वो उसका मतलब भी सी यू होता है। तो देखिए वो बोल रही है चिट्ठी लिख के कि शादी के बाद मैं तुमसे आऊंगी, मिलूंगी। शी वॉज ऑनेस्ट, वह वॉज यानी थी, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। किसी ने कमेंट किया था सर ऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं होता, सत्यनिष्ठ होता है। वो सब चीज़ ठीक है हिंदी में, बट उर्दू मीनिंग यदि देखा जाए उसका अलग मीनिंग है। बट यदि आप गूगल वगैरह में ट्रांसलेट करते हो मीनिंग, तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार। साधारण से समझने के लिए हम ऑनेस्ट यानी ईमानदार समझते हैं। अब एकदम वर्ड टू वर्ड यदि मीनिंग में जाओगे, आप एक एक शब्द का ऐसे अर्थ निकालोगे, तब तो फिर है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए। तो ऑनेस्ट यानी हम साधारण, ईमानदार यानी अपने बात की पक्की, सत्यवादी, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। एस साइलेंट होता है। एंड शी टोल्ड हर हस्बैंड, और उसने टोल्ड यानी कहा, टेल का है टोल्ड, हर हस्बैंड, और उसने पति को बताया या कहा, तो टेल का सेकंड टोल्ड होता है। देखिए अपने पति को बता दिया उसने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मजबूरी में शादी करनी पड़ी, बट है ना मुझे तो विष्णुदत्त पसंद है। अबाउट विष्णुदत्त, अबाउट यानी के बारे में, विष्णुदत्त के बारे में अपने पति से सब कुछ बता दिया। धनंजय अलाउड हर टू गो एंड मीट विष्णुदत्ता, और धनंजय ने अलाउड, अलाउ करने वाला, सहमति दे दी, अनुमति दे दी, हर यानी उसे, टू गो जाने के लिए, एंड मीट और मिलने के लिए, विष्णुदत्त, विष्णुदत्त से मिलने और उसके पास जाने के लिए अनुमति दे दी। पहले से बता देना था इसको धनंजय को कि नहीं भाई ऐसे ऐसी बात है, तो विष्णुदत्त ही मना कर देते, धनंजय ही मना कर देता। बट अब जो भी है स्टोरी में यही है। मधुमती वेंट अलोन टू विष्णुदत्तास हाउस, तो मधुमती वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, अलोन यानी अकेले, टू प्रीपोजिशन है, विष्णुदत्तास हाउस, विष्णुदत्त के घर अकेले मिलने गई। ऑन द वे, रास्ते पर, अ थीफ, एक चोर ने, ट्राइड कोशिश की, टू रॉब हर, रॉब रॉबरी आपने सुना होगा, लूटने को रॉब कहते हैं ना, रॉब। तो एक चोर ने उसे लूटने की कोशिश की, तो सेकंड फॉर्म ट्राई का ट्राइड होता है, वाई हट के आईडी लग जाता है। सी बेग्ड हिम, और उसने बेग्ड यानी मांगी, हिम यानी उससे, टू लेट हर, लेट हर, लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना, लेट हर गो, उसे जाने दो, है ना। लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो, दूध पीने दो, जूस पीने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, तो लेट यानी किसी को कुछ करने दो, ये पॉजिटिव वर्ब होता है। तो सी बेग्ड हिम टू लेट हर गो, उसने उससे विनती की, बेग्ड यानी प्रार्थना करना, विनती करना, मांगना कि मुझे जाने दो। एंड सेड, और कहा, दैट की शी शैल गिव हिम, शी शैल गिव हिम, उसने उसे, शैल यानी गागेगी, ऑल हर ज्वेलरी, कि वह उसे अपनी सभी, ज्वेलरी यानी क्या होता है, गहने, सभी गहने देगी, शैल सभी गहने देगी। ऑन द वे बैक, ऑन यानी पर, द वे बैक यानी क्या होता है, वापस आने पर, वे यानी रास्ता, बैक यानी वापस, ऐसे कहा जाता है। वह वापस आते समय अपने सारे गहने उसे दे देगी, उसने उससे कहा। द थीफ बिलीव्ड हर, अब जो चोर था, बिलीव्ड, बिलीव का सेकंड, बिलीव्ड हर, उस पर भरोसा किया, एंड लेट हर गो, और उसे जाने दिया। फिर लेट का यूज, उसे जाने दिया, उसे कुछ करने दिया, तो लेट का यूज करते हैं, उसे जाने दिया उस पर भरोसा करके चोर ने। इट वॉज लेट इवनिंग, है ना, इट वॉज, जब समय बता, इट का यूज किया गया है। इट वॉज लेट इवनिंग, तो शाम हो चुकी थी, बहुत शाम हो चुकी थी, बहुत शाम थी, ऐसे यूज किया जाएगा, शाम का समय था, बहुत सारा मीनिंग निकलेगा। When she reached विष्णुदत्तास हाउस, जब वह रीच्ड पहुंची, विष्णुदत्त के घर पहुंची, बहुत शाम थी। ऑन सीइंग हर, ऑन यानी पर, सीइंग यानी देखकर, हर यानी उसे, उसे देखते ही या उसे देखकर, विष्णुदत्ता गॉट वेरी एंग्री, विष्णुदत्त गॉट यानी हो गया, गेट का गॉट हो गया, वेरी एंग्री,
विष्णुदत्त क्रोधित हो उठा, बहुत गुस्सा हो गया। हाउ कैन अ मैरिड गर्ल लाइक यू कम अलोन एट दिस आवर इन द डार्क। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकती है, अ मैरिड गर्ल एक विवाहित लड़की, लाइक यू तुम्हारी जैसी, कम अलोन अकेले आ सकती है, एट समय पता है एट दिस आर इन समय में या इन घंटों में, इन द डार्क अंधेरे में। तो बोला कि तुम्हारी जैसी शादीशुदा लड़की इस समय अंधेरे में अकेले कैसे आ सकती है, गुस्सा हो गया वो। इट इन ऑफेंस, सॉरी इट इज एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपराध है, ये एक अपराध है, ये एक गुनाह है। ऑन अवर पार्ट टू मीट लाइक दिस, अवर पार्ट यानी हमारे, हम बोल सकते हैं कि पार्ट टू मीट लाइक दिस, अवर पार्ट यानी हमारे हिस्से में, हमारे तरफ से, टू मीट लाइक दिस इस प्रकार से मिलना, है ना, इस तरह से मिलना हमारे लिए क्या है, अपराध है, हमारी तरफ से अपराध है। इफ द किंग हियर्स ऑफ दिस, यदि राजा, हियर्स यानी सुनते हैं, ता है ती है, वर्ब में एस या एस लग जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्लेस खेलता है, रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है, ऐसे यूज किया जाएगा, या खाते हैं बहुत सारे। तो राजा ने क्या किया, यदि राजा सुनते हैं ऑफ दिस यानी इसके बारे में, वी शैल बी पुट टू डेथ, वी शैल बी, तो विल बी शैल बी, पुट टू डेथ का मतलब क्या था, मौत की सजा दी जाएगी, हमें मार दिया जाएगा, ऐसे यूज किया था, पुट टू डेथ, हमें मौत दी जाएगी, मौत की सजा दी जाएगी। मधुमती वॉज सो हर्ट, अब मधुमती उसे जानती थी प्यार करता है, इसलिए बेचारी मिलने गई, सब चीज सही सही बता के अपने पति से, लेकिन ये उससे मिलने चली गई, लेकिन उसके बाद विष्णुदत्त ने राजा के डर से उसे क्या कर दिया, भगा दिया, बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। मधुमती वॉज सो हर्ट बाय विष्णुदत्ता's बिहेवियर, मधुमती वॉज यानी थी, सो हर्ट यानी बहुत ज्यादा दुखी हुई, बाय विष्णुदत्ता यानी विष्णुदत्त के, बाय यानी द्वारा, या बिहेवियर, बिहेवियर को बोलते व्यवहार, तो विष्णुदत्त के व्यवहार से मधुमती बहुत दुखी हुई, दैट की शी वह एट वंस तुरंत, लेफ्ट हिज हाउस उसके घर को छोड़ दिया, टू गो बैक होम घर जाने के लिए, और घर के लिए निकल पड़ी, ठीक है, तुरंत घर वापस जाने के लिए घर से निकल पड़ी। द थीफ वॉज वेटिंग फॉर हर, और जो चोर था वॉज वेटिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब में यदि आईएनजी फॉर्म हो तो रहा था रही थी, वॉज प्लेइंग खेल रहा था या खेल रही थी, वॉज ईटिंग खा रहा था या खा रही थी, वॉज वेटिंग इंतजार कर रहा था, फॉर हर उसका इंतजार कर रहा था। वेन ही सॉ हर क्राइंग, जब उसने, सॉ यानी देखा, हर क्राइंग जब उसने उसे रोते हुए देखा, ही आस्क्ड हर टू रीजन, और उसने पूछा, हर यानी उससे, द रीजन उससे कारण पूछा, भाई क्यों रो रही हो। मधुमती टोल्ड हिम हर स्टोरी, मधुमती ने टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उसे, हर स्टोरी अपनी कहानी बताई। द थीफ फेल्ट पिटी ऑन हर, और जो चोर को फेल्ट पिटी यानी क्या हो सकता है यहाँ पे, उसे दया आ गई, है ना, दया आ गई, ऑन हर यानी उस पर, एंड सेड और कहा, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, तुम एक बहुत ईमानदार लड़की हो। आई शैल नॉट स्टील एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कोई भी चीज, है ना, फ्रॉम यू यानी तुमसे कोई भी चीज, नॉट स्टील चोरी नहीं करूंगा, मैं तुमसे कोई भी चीज चोरी नहीं करूंगा। इंस्टेड यानी होता है के बजाय, इसके बजाय आई विल स्कॉट यू टू योर हाउस, स्कॉट यानी क्या होता है, संरक्षित करके साथ में ले जाना, यानी जैसे बोलते हैं बॉडी गार्ड जैसे, एकदम अपने हिफाजत में किसी को साथ में कहीं पहुंचाना, कहीं ले जाना, उसके स्कॉट कहते हैं। लिख लीजिए, वैसे वो रेड में यानी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट आपके लिए हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकते हैं, बट ये तो है ही, टू योर हाउस, है ना, इसके बजाय मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक क्या करूंगा, सुरक्षित रूप से छोड़ दूंगा। चोर ने ये भी कहा भाई कि रात का समय है, हो सकता है और कुछ चुरा ले, कुछ कर ले, तो चोर ने ऐसे कहा। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट पेज बचा हुआ है। ऑन रीचिंग होम यानी घर पहुंचने पर या घर पहुंचकर, मधुमती टोल्ड धनंजय, मधुमती ने धनंजय से कहा, एवरीथिंग सब कुछ कहा या बताया, दोनों बोल सकते हो, सब कुछ बताया, दैट जो हैड हैपन्ड हुआ था,
पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैपन यानी होना, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैपेंड होता है। हैड हैपेंड पास्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जो हुआ था बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में, उसे बिटवीन कहते हैं। दो से ज्यादा, अमंग, और भी ज्यादा, अमंग्स, लेकिन सबका मतलब बीच में होता है। हर सेल्फ एंड विष्णुदत्त, हर सेल्फ यानी खुद के और विष्णुदत्त के, तो जो कुछ भी उसके और विष्णुदत्त के बीच हुआ था उसने सब कुछ बताया। तो क्लियर हो गया। तो विष्णुदत्त और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था, है ना, उसने सब कुछ बता दिया। बट धनंजय रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन धनंजय ने रिफ्यूज इनकार कर दिया, टू बिलीव यानी मानने के लिए, हर यानी उसे, है ना, सीधा हो गया, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। एंड थ्रू हर आउट ऑफ द हाउस, थ्रू फेंक दिया, निकाल दिया, थ्रो का थ्रू होता है सेकंड फॉर्म। हर यानी उसे, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी से, द हाउस घर के बाहर, ऑफ यानी के से, दोनों के लिए यूज किया जाता है। घर के बाहर उसे निकाल दिया। मधुमती वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड, मधुमती वॉज यानी थी वेरी डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ऐसा दुखी महसूस करना। एंड फेल्ट हेल्पलेस, हेल्पलेस यानी असहाय, जिसकी कोई सहायता कर, बेबस जिसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा दुखी और बेबस महसूस कर रही थी, महसूस किया, वॉज डिस्ट्रेस, हाँ महसूस किया। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, वेयर टू गो, कहाँ जाया जाए, है ना, उसे नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ जाए। सो शी कमिटेड सुसाइड, इसलिए उसने कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या कर ली। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि सब तो भाई जिसके लिए मैंने ईमानदारी से सब चीज किया, दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। ईमानदारी से इसको बताया था मैं उसके पास जाऊंगी, उसके पास गई तो उसने मुझे भगा दिया। अब इसके पास आ रही हूँ वापस, तो ये भी मुझे भगा दे रहा है, तो मैं किसके पास जाऊं, क्या जाऊं। और उसने बेबस महसूस करके आत्महत्या कर ली। बेताल एंडेड हिज स्टोरी, और बेताल ने अपनी कहानी का अंत किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, नाउ टेल मी किंग विक्रम, है ना, तो राजा विक्रम अब मुझे बताओ, हु इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द फोर, हु इज कौन है, द नोबलेस्ट, है ना, नोबलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा महान, ऑफ ऑल द फोर, इन चारों में सबसे महान कौन है। क्या वो उसका विष्णुदत्त है जिसने भाई इसे गलत है बोल के उसे वापस भेज दिया। क्या उसका पति महान है जिसने उसे जाने दिया अपनी पत्नी को, जाओ अपने प्रेमी से मिल सकते हो। क्या ये लड़की महान है कि जिसने दोनों को सच सच बता दिया हर चीज के बारे में। क्या वो चोर महान है जिसने उसका चोरी नहीं किया सामान। चलिए देखते हैं। इट इज मधुमती, विष्णुदत्ता, धनंजय और द थीफ, है ना। क्या वो विष्णुदत्त है, मधुमती, धनंजय या चोर है, कौन है सबसे ज्यादा महान। विक्रमादित्य थॉट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल यानी थोड़े समय तक, फॉर समय के लिए फॉर के यूज कहता है। विक्रमादित्य थॉट यानी सोचा, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर तक सोचा। एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। आई थिंक, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, दोनों के लिए आई थिंक का यूज करते हैं, है ना, मेरे विचार में या मुझे लगता है। द थीफ इज द नॉबलेस्ट ऑफ ऑल द फोर पीपल, चोर, है ना, उन सभी चार लोगों में से चोर सबसे ज्यादा महान है। ही कुड हैव इजली रॉब, कुड हैव कर सकता था, तो वहां पे कुड हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्या कर सकता, इजली आसानी से लूट सकता था मधुमती को, बट लेकिन ही लेट हर गो, उसने उसे जाने दिया। आसानी से लूट सकता था लेकिन उसने उसे जाने दिया। विष्णुदत्ता डिड नॉट एक्सेप्ट मधुमती, विष्णुदत्त ने मधुमती को स्वीकार नहीं किया जो उसका प्रेमी था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ द किंग, उसे राजा का डर था। देखिए कारण ये था, इसे नहीं कि वो आ गई रात को तो बहुत शरीफ बन रहा है, शरीफ बन रहा है, उसे राजा का डर था, राजा ना मार डाले पता चलेगा, तो डर के मारे स्वार्थ के लिए उसे भगाया। धनंजय डाउटेड हिज वाइफ्स ऑनेस्टी, डाउटेड बी से रहेगा, डाउटेड नहीं पढ़ेंगे, केवल डाउटेड पढ़ेंगे। तो धनंजय ने शक किया हिज वाइफ्स ऑनेस्टी, अपनी पत्नी की ईमानदारी पर, है ना। एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हर, और उसे स्वीकार नहीं किया। पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट का यूज, केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज करते हैं। और डिड नॉट के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। भले पास्ट का सेंटेंस है लेकिन हमें एक्सेप्टेड नहीं लिखना है, डिड नॉट वेंट नहीं लिखना है, डिड नॉट गो लिखना है, डिड नॉट प्लेड नहीं लिखना है, डिड नॉट प्ले लिखना है। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो उसने अपनी पत्नी के ईमानदारी पर संदेह था, है ना, और उसे स्वीकार नहीं किया। मधुमती हु वॉज नॉट एबल टू बेयर हर सिचुएशन, और मधुमती जो बेयर यानी तो सहन कर पाना, हर सिचुएशन
और मधुमती जिसने अपनी स्थिति को सहन नहीं कर पाया, जो परिस्थिति थी उसको सह नहीं पाई, किल्ड हर सेल्फ, खुद को मार दिया। ये भी मतलब सेल्फिश कहा जाएगा, अपने लिए, यानी अपना सह नहीं पा रही है तो अपना मर गई सीधा वो। तो ऑल ऑफ देम, वे सभी, वर यानी थे सेल्फिश, एंड थॉट ऑफ देम सेल्फ, और अपने लिए सोचा, देम सेल्फ है ना खुद के लिए, थॉट यानी सोचा, यानी कि वे सभी स्वार्थी थे और केवल अपने बारे में सोचते थे। अपने बारे में उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे हो जाएगा, ये स्वार्थ, ये बेकार है, पत्नी मेरे लिए बेकार है, उसके पति ने छोड़ दिया, उसने राजा के डर के मारे उसे छोड़ दिया, स्वार्थ था कि मुझे कुछ ना हो जाए, फांसी वैसे ना हो जाए। इसने भी अपने लिए सोचा कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, और खुद मर गई। इसने भी अपने बारे में कहीं ना कहीं सोचा। लेकिन द थीफ सैक्रिफाइस, जो चोर का जो सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान, जो चोर का बलिदान वॉज यानी था, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, बिना किसी सेल्फिश स्वार्थी, मोटिव यानी होता है इरादा, ऐसे किया जाता है स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के इरादे के मनसा से था। यानी चोर ने जो किया उसके लिए, उसमें कोई भी सेल्फिश, क्योंकि चोर को थोड़ी बोली थी कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर ऐसे होता तो चोर भी सेल्फिश होता कि हाँ मेरे शादी करेगी, मुझसे शादी करेगी तो इसको छोड़ देता हूं। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बताया ये परेशानी है, तो उसकी परेशानी को देखते हुए ना तो चोर ने उसे लूटा और न ही चोर ने उसके साथ कुछ गलत किया। चोर ने बकायदा उसको सुरक्षित घर तक भी छोड़ा। चोर चोरी करता है, गलत काम करता है, वो अलग चीज है। यहां पर उसके साथ कौन, ये चारों में उसके साथ है ना, तीनों में उसके साथ, लड़की के साथ किसने सबसे अच्छा बर्ताव किया, तो उसने चोर ने किया। एक तो लूटा नहीं, दूसरा सुरक्षित उसे घर तक पहुंचा दिया। बाकी सब स्वार्थी थे, सेल्फिश थे, अपने लिए ही वो सब सोच रहे थे। तो भी ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें। बहुत से लोग शॉर्ट स्टोरी के लिए कमेंट करते हैं, बहुत से लोग लॉन्ग स्टोरी के लिए कमेंट्स करते हैं। तो मैं हर टाइप की वीडियो बनाता हूँ, आप सभी देखते हैं, कभी 40 मिनट की, कभी 20 मिनट की, कभी आधे घंटे की। तो इस प्रकार की स्टोरी सुनने से, पढ़ने से और इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखने से आप लोग की इंग्लिश ज़रूर स्ट्रांग होगी। आप लोग देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा सुधार मिलने लगेगी। अभी शुरुआत में आपको बहुत सारे डाउट होंगे, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाते हैं। नई नई स्टोरी में नए नए डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टोरी रीडिंग आप लोग हमेशा जारी रखें मेरे साथ, आप लोग इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। आप कमेंट्स में देख सकते हैं, लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, उनको फ़ायदा मिली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको दे दूंगा क्लियर, वहाँ से आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखेंगे कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना समझ आ रहा है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।